स्थायी राजधानी बनाने को लेकर मांग भी इस बीच तेज हो गई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का आसन वेटलैंड कूड़े के संकट से इस वक्त जूझ रहा है। सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन इसका कारण भी समझिए। नदी और खाले में कचरा लगातार फेंका जा रहा है और प्रवासी पक्षी और पर्यावरण के लिए जो खतरा बनता जा रहा है। यहाँ सदियों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन कूड़े के पहाड़ अब मुसीबत साबित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। रामसर साइट डंपिंग जोन बनकर रह गया है। पर्यटकों की लापरवाही तो है ही, लेकिन असली जिम्मेदार है आसपास के गांव कुंजा, कुंजाग्राम, आदूवाला, जुड़ली, शाहपुर, कल्याणपुर, धर्मावाला, जहां एक भी अस्थायी कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं है। नतीजा, झील किनारे, नालों और खालों में कचरा फेंका जा रहा है। लेकिन उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। उड़ान सारन अभियान के तहत चक्राता फॉरेस्ट डिवीजन और वेस्ट वॉरियर्स देहरादून ने मिलकर इस गंदगी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वन दरोगा गौतम क्षेत्री के नेतृत्व में 1.5 से 2 किलोमीटर परिधि में चल रही इस मुहिम में वानिकी परीक्षण केंद्र रामपुर मंडी के प्रशिक्षु अधिकारी, UVGNL के जेई सुमित डिमरी और उनकी टीम, ग्राम प्रधान मुसब्बर अली और वेस्ट वॉरियर्स के जाबाज स्वाति रतूड़ी, तुपेंद्र साहू, एडिसन स्टीनवेंस, नीरज भाटिया, सबने मिलकर टन भर प्लास्टिक, पॉलिथीन और जैविक कचरा साफ किया है। अराउंड जो झील है और जो वेटलैंड का एरिया है, वहाँ पे क्लीन अप स्टार्ट करा था, जिसमें हमारा सहयोग करा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आसन के, और ये क्लीन अप बहुत अच्छे से हुआ। काफ़ी लोकल सपोर्ट भी हमें मिला, उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी हेल्प करी। तो काफ़ी वेस्ट हमने कलेक्ट करा है, ड्राई वेस्ट ही हमने कलेक्ट करा है सिर्फ। पर्यटक और स्थानीय ग्रामीणों के लिए क्या मैसेज है जिससे कि कूड़ा न फेंकें? मैसेज यही है कि हमें अपने कूड़े के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। हम जो कूड़ा खुद जनरेट कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये हमें देखना होगा कि वो कूड़ा सही जगह जा रहा है या फिर उसका हमारे यूज़ के बाद क्या होगा। ये साइन बोर्ड चीख चीख कर कहता है कि उत्तराखंड का पहला कंजर्वेशन रिजर्व रामसर साइट, लेकिन जमीन पर फैला हुआ कचरा पूछता है कि क्या बस नाम के लिए ही संरक्षण है। ग्राम प्रधान मुसब्बर अली की मांग भी साफ है कि हमें चाहिए स्थायी कूड़ा डिस्पोजल साइट। पहले से ये कार्यक्रम हमारे चलते आए हैं और आज जो इसका मेन उद्देश्य था कि जो हमारा ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, पक्षी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी पर्यटक आ रहे हैं या ग्रामवासी जो भी आ रहे हैं तो वो कूड़े का अपना निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी सफाई की दृष्टि से हमारी देहरादून में एक संस्था है वेस्ट वॉरियर के नाम से। वेस्ट वॉरियर के सहयोग से, हमारे वानिकी प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षुओं गणों के सहयोग से इस झील के हमने आसन झील, जो हमारी आसन कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत आती है, इसके 1.5 से 2 किलोमीटर परिधि में आज हमने ये अपशिष्ट पदार्थों का, जितना भी आप कूड़ा देख रहे हैं, इनका हमने निस्तारण किया है। सवाल वन विभाग से भी है कि अगर जिम्मेदारी आपकी है तो डंपिंग साइट क्यों नहीं है। सवाल जिला प्रशासन से भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन योजना अब तक कहां अटकी हुई है। हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, मगर पर्यटन विभाग का जागरूक अभियान कहां है। मेरी मौजूदगी इस वक्त आसन झील पर है, जो कि प्रदेश की पहली रामसर साइट भी है। तो विदेशी पक्षी भी इस झील में आते हैं और उनको देखने के लिए पर्यटक बड़े दूर दूर से आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, मैं चाहूंगा एक बार जरा कूड़ा दिखाएं। जगह जगह यहाँ पर कूड़ा देखने को मिलेगा एवं कूड़े के जो ढेर है, ये जगह जगह कूड़ा इस तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि चक्राता वन प्रभाग के वन दरोगा गौतम क्षेत्री के नेतृत्व में वेस्ट वॉरियर और स्थानीय ग्रामीणों के साथ और साथ ही साथ जंगलात की टीम ने अभी हाल ही में कई टन कूड़ा यहाँ से इसको निकाला है और लगातार यहाँ पर फिर भी कूड़ा देखने को मिल रहा है, जिसका कि अभी तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। तो इस रिपोर्ट में देखा आपने कि किस तरीके से एक पर्यटन साइट को कूड़े कचरों के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ इंडिया आपसे भी अपील करता है कि अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र